दरभंगा का एक आदमी 2019 में दरोगा का जो पात्रता परीक्षा होता है वो एग्जाम देता है। अब एग्जाम में वो फेल हो जाता है और इसके बाद जो उसने तरीका आजमाया है, जानकर आपका दिमाग घूम जाएगा। परीक्षा में फेल होता है और इसके बाद वो फर्जी दरोगा बन जाता है। वो बेगूसराय में जाता है और यहाँ पर वो अपने आप को एसटीएफ यानी जो स्पेशल टास्क फोर्स होता है, उसका प्रभारी खुद को बताने लगता है। उसके निशाने पर ऐसे लोग आते हैं जो चाह कर भी कुछ एक्शन नहीं ले पाते हैं, यानी जो अवैध कारोबार में जो लोग शामिल हैं, जिनके बारे में उसको पता चलता है कि ये लोग कुछ अवैध काम करते हैं, ऐसे लोगों को वो टारगेट करता है और फर्जी दरोगा बनकर ये ना जाने दर्जनों लोगों को लूट चुका था। डबल स्टार लगाकर ये घूमता था और ये सारा तिकड़म इसने इसलिए चलाया था, इसने इसलिए भिड़ाया था क्योंकि ये दरोगा बनना चाहता था और दरोगा की परीक्षा में ये फेल हुआ। तो इसके बाद इसने नया एक कहे तो शॉर्टकट निकालते हुए फर्जी दरोगा बनकर ये अपने आप को दरोगा बनकर घूमने लगा, खुद को दरोगा साबित करने लगा। अब इस पूरे मामले का भंडाफोड़ कैसे हुआ है, पुलिस क्या कुछ इसके बारे में बता रही है, हर चीज विस्तार से वीडियो में आगे समझाएंगे। और उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। बेगूसराय के एसपी के तरफ से इस सारे मामले की जानकारी दी गई है। जब उनके पास ये जो शख्स है जिसका नाम भवेश चौधरी बताया जा रहा है, ये पकड़ा कर जाता है। दरअसल जो बेगूसराय की पुलिस है, इनके स्पेशल टीम को एक इनपुट मिला कि एक आदमी है जो फर्जी दरोगा बनकर इस इलाके में घूमता है और लोगों को वे लूट भी रहा है। अपने आप को फर्जी दरोगा बताकर, अपना पावर दिखाकर, अपने वर्दी का धौंस दिखाकर ये दर्जनों लोगों को लूट चुका है और मोटी जो एक तरह से कहें तो अवैध कमाई इसके द्वारा की जा रही है। और इस चीज़ के बारे में जब पुलिस को जानकारी मिली तो जो एसपी हैं, उनके आदेश के बाद एक सदर जो डीएसपी हैं, उनके नेतृत्व में, अमित कुमार उनका नाम है, उनके नेतृत्व में एक टीम बनाई गई और इसके बाद से ये टीम छापेमारी अभियान शुरू करती है। इसके बारे में पकड़ने की पूरे अपने कोशिश में लग जाती है। दरअसल ये आदमी, इसके बारे में एसपी साहब ने ही बताया कि ये 2019 का जो दरोगा का भर्ती परीक्षा हुआ था, इसमें ये बैठा था। इसने दरोगा भर्ती परीक्षा का के लिए जो परीक्षा हुई थी उसमें ये अभ्यर्थी था, इसने एग्जाम दिया था। अब जब रिजल्ट आया तो ये तो उसमें पास नहीं हुआ, लेकिन इसको दरोगा बनना था। अंदर से इसको एकदम से दरोगा बनने का कीड़ा था और इसके बाद ये तरीका निकालता है, अपने आप को दरोगा बनाने का शॉर्टकट ये ढूंढता है और फर्जी दरोगा ये बन जाता है। पुलिस जब छापेमारी की है और इसके पास से जो सामान बरामद हुए हैं, इसमें इसके पास डबल स्टार वाला वर्दी है, तमाम जो दरोगा के पास सामान होते हैं ये सब सामान भी इसके पास है और भी कागजात इसके पास है। और ये एक मस्त से होटल में, एक निजी होटल में, ये किराए के कमरे में काफ़ी लग्जरी तरीके से रह रहा था और ये सारे पैसे, ये जितना इसका जो एक तरह से अय्याशी वाला लाइफ था, जो एकदम रईसी से ये रह रहा था, ये सारे पैसे इसी ठगी के माध्यम से आ रहे थे। अब ये भावेश चौधरी नाम का युवक है, दरभंगा जिले के रहने वाला है। पुलिस ने बताया है कि दरभंगा में अशोक पेपर मिल है, उसी के नज़दीक पे इसका घर है। अब दरभंगा का है, ये फर्जी काम इसको करना था, नकली दरोगा बनना था, तो दरभंगा छोड़कर ये अपना इलाका चुनता है बेगूसराय। बेगूसराय में ये जाता है, दरोगा की वर्दी में हमेशा रहता है और खुद को बताता है कि एसटीएफ का ये प्रभारी है। जो एसटीएफ बेगूसराय है उसका प्रभारी यानी सबसे बड़ा ऑफिसर यही है, एसटीएफ का ये दरोगा है। अब एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स होता है, ये बताता था कि हम कुछ विशेष काम के लिए आए हैं, हमको विशेष तौर पर इनपुट मिला है और ये टारगेट ही ऐसे लोग को करता था कि जो पुलिस से बचकर भागने की कोशिश में लगे रहते हैं, अवैध काम करते हैं। जैसे तमाम तरीके के लोग हो सकते हैं, जैसे ट्रक में कभी-कभी अब तस्करी होता है, अवैध काम कुछ होता है। ऐसे ही ये पता लगाते रहता था, ये जानबूझकर रेकी करके कैसे भी इसके लोग शायद और भी हो सकते हैं इसके साथ मिले हुए। ये पता करता था कि कौन अवैध काम कर रहा है और इनको ये निशाना बनाता था, वहाँ पहुँचता था और दर्जनों लोगों को ऐसे शिकार बना चुका था। और जब पुलिस को खबर मिली तो काफ़ी मशक्कत के बाद इसको जो बेगूसराय का लोहिया नगर थाना का जो पुलिस है, ये लोग मिलकर स्पेशल टीम के साथ ये लोग एक निजी होटल से इसको गिरफ्तार करते हैं और इस छापेमारी के बाद इस पूरे इसका जो एक तरह से तिकड़मबाजी था, इसका खुलासा हुआ है। बाकी आप लोग इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं? अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत-बहुत धन्यवाद।